प्यारे बच्चों, आदाब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम तक रसाई करने जा रहे हैं फैज़ अहमद फैज़ की हालात ज़िंदगी और उसके अदबी कारनामों पर रोशनी डालेंगे। फैज़ अहमद फैज़ 11 फरवरी 1911 को सियालकोट के एक गांव में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम चौधरी मोहम्मद सुल्तान खान था। फैज़ अहमद फैज़ की इब्तिदाई तालीम अरबी और फ़ारसी मौलवी इब्राहिम मीर से चर्च मिशन स्कूल सियालकोट में हासिल की। इसके बाद अंग्रेज़ी तालीम हासिल करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अरबी और अंग्रेज़ी दोनों मज़ामीन में मास्टर डिग्री MA की डिग्री हासिल की। इसके बाद वो अमृतसर के MAO कॉलेज में बहैसियत लेक्चरर मुकर्रर हो गए और दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जब हिटलर ने रूस पर हमला किया तो फैज़ अहमद फैज़ कॉलेज की मुलाजमत छोड़कर फ़ौज में कैप्टन की हैसियत से भर्ती हो गए। 1944 में आपको लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया। जंग ख़त्म होने के बाद आपने मुलाजमत छोड़ दी और पाकिस्तान टाइम्स के मदीर एडिटर हो गए। कुछ दिनों इमरोज़ की भी इदारत की। फैज़ को 1951 में रावलपिंडी साजिश केस में 4 साल के लिए जेल भेज दिया गया और फैज़ अहमद फैज़ की ज़्यादातर नज़में इन्हीं जेलों के अंदर लिखी गई। 20 नवंबर 1984 को लाहौर में इंतकाल फरमाया। फैज़ अहमद फैज़ बहुत सादा लहू इंसान और मुनकसरुल मिजाज शख्सियत के मालिक थे। गुस्सा कम करते थे। मिजाज की नरमी उनके कलाम में भी देखी जा सकती है। फैज़ अहमद फैज़ के कलाम में शायरी सिर्फ मुशाहिदा ही नहीं बल्कि मुजाहदा भी है। उनके रकीब का तस्वर बड़ा निराला है। वह अपने रकीब से नफ़रत नहीं करते बल्कि इसे अपना राजदार बनाते हैं। मज़लूमों, मज़दूरों और ज़ेरदस्तों से हमदर्दी फैज़ अहमद फैज़ के ख़मीर में शामिल थी। तमसीली पैराया और रमज़िया किनाया भी उनकी शायरी का अहम जुज़ है। आप इक़्तिसादी बरादरी और माशरती उलझाव को अपना मौजू सुकन नहीं बनाते बल्कि इनके ख़्याल में इन तमाम मसाइल का हल सियासी आज़ादी में मुज़मर है।
उनकी फ़िक्र अगरचे इनकलाबी है, मगर उनका शहरी आहंग इनकलाबी नहीं, बल्कि इसमें धीमापन, मौसूकियत और गनायत मिलती है और इनकलाब की रफ्तार सुबुक है। फैज़ अहमद फैज़ यहाँ अगरचे तशबीहात बहुत कम हैं, मगर जो भी हैं बेहद हसीन हैं। उनकी इब्तदाई शायरी इंतहाई और इंतज़ार की कैफियतों के गिरद घूमती है। फैज़ अहमद फैज़ कम से कम अल्फाज में तह दर तह मानी के ज़्यादा से ज़्यादा दफ्तर खोल देते हैं। उनका तमसीली और अलामती अंदाज़ कलाम में एक तलस्मी कैफियत पैदा करके हद दर्जा तासुर पैदा करता है और दिलों में एक तड़प और जोश पैदा करता है। उनका कलाम में रोमानियत के साथ साथ रजाइयत और उम्मीद आफरीनी पाई जाती है। वो अपने रोमानी धंधकलों से बाहर निकलकर अपने गिरदोपेश में नज़र दुराते हैं। उन्हें लोगों के दिल कौमियत और आज़ादी के जज्बे से तड़पते महसूस होते हैं। समाज में गरीबी, अफलासी, भूख और पसमानदगी के मनाज़र हैं जो तबकाती निज़ाम की देन हैं। अंग्रेज़ी साम्राज्य के ख़िलाफ़ लोगों के दिलों में नफ़रत के अंगारे फूट रहे हैं। 1941 में फैज़ अहमद फैज़ का पहला मजमूए कलाम नक्श फरियादी के नाम से सामने आया। इसके बाद कलाम के दूसरे मजमूए भी मंज़र आम पर आए, यके बाद दीगरे आते रहे, जिनमें ज़ंदा-ए नामा, दस्त सबा, दस्त तहदस्त, सरवदिये सिना, यके बाद दीगरे मंज़र आम पर आते रहे। इन मजमू में कहीं ऐसी नज़में भी शामिल हैं जो अश्किया कम और समाजी नौयत की ज़्यादा हैं। इनका फ़न भी पुख्ता हो चुका है और ख़यालात भी बुलंद और बामकसद हुए हैं। फैज़ अहमद फैज़ को सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा एजाज़ लेनिन अमन इनाम दिया गया। फैज़ अहमद फैज़ का ये कमाल है कि उन्होंने गज़ल की क्लास की रवायत से पूरी तरह इस्तिफ़ादा किया और इसे इनकलाबी फ़िक्र से हम आहंग करके एक बिल्कुल नई कैफियत पैदा की। इनका ज़ौक़ शेर बड़ा रचा हुआ और बलीदा था। उन्होंने इनकलाबियत की खातर तगज़ल और तगज़ल की खातर इनकलाबियत को भी कुर्बान नहीं किया, बल्कि अपनी गैर मामूली तख्लीकी सलाहियत से इनकलाब फ़िक्र और अश्काना लहजे को ऐसा आमेज़ किया कि उर्दू शायरी में एक नई जमालियाती शान पैदा हो गई और एक नए तर्ज़ बयान की बुनियाद पड़ी जो उन्हीं से मंसूब हो गया। उन्होंने ज़िंदगी में बड़ी सख्तियाँ झेली, लेकिन जुल्म और बेइंसाफ़ी के साथ कभी समझौता नहीं किया और शायर के मनसब को भी हमेशा
निभाया। शुक्रिया, आदाब।